हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स। इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। राइटिंग में जो पॉइंट्स से स्टॉप्स हम लोग यूज करते हैं उसका सही यूज करना ही पंक्चुएशन कहलाता है। द फॉलोइंग आर द पंक्चुएशन मार्क्स दैट आर यूज्ड। तो ये सब पंक्चुएशन मार्क्स हम लोग राइटिंग में यूज करते हैं, जैसे फुल स्टॉप। ये देखिए फुल स्टॉप, ये है बिंदी जैसा नीचे में, क्वेश्चन मार्क और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, कॉमा, ये कॉमा है। नेक्स्ट सेमी कोलोन, ये कोलोन, सेमी कोलोन है, कोलोन और ये कोलोन है। इन्वर्टेड कॉमा, देखिए दो साइड से बीच में लिखा होता है ना सेंटेंस। एपोस्ट्रोफी, ये एपोस्ट्रोफी है। हाइफेन, ये हाइफेन है, छोटा सा डैश जैसा, डैश इससे बड़ा होता है ना। तो फिर हम लोग कैपिटल लेटर्स भी जानेंगे कि कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर कैपिटल लेटर्स का। यूजेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स का हम यूज़, तो पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ यूज करेंगे? The full stop is used at the end of an assertive or imperative sentences। तो assertive और imperative sentence में हम लोग full stop का यूज़ करते हैं। जैसे रोनाल्डो प्लेज फुटबॉल, assertive sentence है, full stop यूज़ किया। He is a good boy, she is a good girl, जो भी हो वो assertive sentence, उसमें हम लोग full stop यूज़ करेंगे at the end of the sentence। डोंट प्लक फ्लावर्स, ये कैसा सेंटेंस है? ये इम्पेरेटिव है, जहाँ ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, है ना, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इसके और भी एग्जांपल्स मैं लिख दूंगी और ये गेट ज्ञान से आप लोग ले लेंगे। क्वेश्चन मार्क, द क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते। ओके, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, तो ये सब हो गए क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं हम लोग राइटिंग में एट द एंड ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, या हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसके एंड में भी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा रिप्रेजेंट्स शॉर्टेस्ट पॉज, सबसे छोटा पॉज मतलब ठहराव, वो हम लोग यूज करने के लिए कॉमा देते हैं। तो टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ द सेम कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शंस के वर्ड्स हो तो उसको अलग अलग करने के लिए कॉमा यूज करेंगे। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आर ब्रदर्स, तो सभी नेम के बाद हम लोगों ने नेम को सेपरेट किया है कॉमा से। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड प्ले क्रिकेट, तो इन सब नेम को हमने सेपरेट किया है कॉमा से। टू मार्क ऑफ ए फ्रेज इन अपोजिशन, जो फ्रेज अपोजिशन में आते हैं उसको मार्क करने के लिए भी हम लोग कॉमा का यूज करेंगे। जैसे अशोका, कॉमा, द ग्रेट एम्पियर, महान सम्राट, अज्यूम नॉन वायोलेंस, नॉन अहिंसा को स्वीकार किया, ठीक है। तो द ग्रेट एम्पियर, ये क्या है? देखिए कॉमा इसके पहले बाद में ये फ्रेज को हमने अपोजिशन में जो है इसे मार्क ऑफ किया। टू मार्क ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन, जो डायरेक्ट कोटेशन होता है उसे भी हम लोग मार्क ऑफ करते हैं कॉमा से। और इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे डायरेक्ट जो कहा गया उसमें। तो ही सेड, कॉमा दे दिए हमने, और आई विल डू दिस वर्क, इसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया। इन्वर्टेड कॉमा आगे पढ़ते हैं, ओके। अब सेमी कोलन, सेमी कोलन रिप्रेजेंट्स लॉन्गर पॉज देन कॉमा। सेमी कोलन इज यूज्ड, सेमी कोलन जो है वो कॉमा से अधिक लंबा पॉज होता है, वहाँ ठहराव अधिक होता है।
जैसे इसका यूज करते हैं हम लोग टू सेपरेट पेयर्स ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर कि पेयर्स ऑफ वर्ड्स हो वहाँ, जैसे होम हाउस है ना, तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया, सेमी कोलोन। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट मतलब होता है अलावे, अतिरिक्त है ना, और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। अर्थ यहाँ अलग है, लेकिन ये कैसा दिया गया, पेयर वर्ड्स है। सन सन, एस यू एन सन, पुत्र बेटा, एस यू एन सन सूरज। तो इस तरह से जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनको हम लोग सेपरेट करते हैं सेमी कोलन से। ओके, नेक्स्ट है टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लॉजेज व्हेन नॉट जॉइंड बाय कंजक्शंस। तो जब कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं जुड़े होते हैं तो उसे सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सेमी कोलन का। ओके, पीपुल कम, पीपुल गो, लाइफ गोज ऑन। यहाँ हमने देखो पीपुल कम एंड पीपुल गो एंड लाइफ गोज ऑन, तो एंड का यूज नहीं करके हमने सेमी कोलन का यूज किया है ना, कम के बाद गो के बाद। वी मिसजज हिम, ही वॉज ऑनेस्ट। यहाँ पर वी मिसजज हिम बट ही वॉज ऑनेस्ट, बट यहाँ नहीं है कंजक्शन, तो यहाँ पे हमने सेमी कोलन यूज़ किया। ओके, जो कि कंजक्शन का ही काम कर रहा होता है इस प्रकार के सेंटेंस में। कोलोन रिप्रेजेंट्स ए लॉन्गर पॉज देन कॉमा और सेमी कोलोन। कोलोन इज यूज्ड, अब देखो कोलोन जो है सेमी कोलन और कॉमा दोनों से ही अधिक लंबा पॉज होता है, और इसका यूज़ करते हैं हम टू कोट ए डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को कोट करने के लिए। जैसे कॉमा का यूज कर रहे थे वहाँ कोलोन का भी यूज कर सकते। ही किड सेड, किड ने कहा, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में हमने देना है जो कहा गया है स्पीच को। ओके, मिसेज इंदिरा गांधी सेड, फिर यहाँ कोलन दिया हमने। ओके, कॉमा की जगह दे सकते हैं कोट को, हाँ कोट करने के लिए इसे, और आगे है इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे जो कहा गया उसके लिए, स्पीच के लिए। टू एनुमेरेट, एनुमेरेट करना मतलब स्पेसिफाई करना या लिस्टिंग करना, हाँ 1 2 3 जैसे कुछ कुछ देते हैं ना एक एक करके, तो एग्जाम्पल्स या फैक्ट्स को एनुमेरेट करना। फॉर एग्जाम्पल यू शुड ब्रिंग द फॉलोइंग, आपको ये सारी चीज़ें लानी है, क्या क्या देखो एनुमेरेट किया, लिस्टिंग दिया, पेन पेंसिल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स स्केच पेन है ना, तो इन सब को एनुमरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ देखेंगे हम सब, हाँ यहाँ क्या दिए, यहाँ कोलन दिए हैं है ना, और लिस्टिंग कर रहे हैं तो सभी वर्ड्स को अलग किए कॉमा से। ओके, द विनर्स आर, यहाँ फिर हमने कोलन का यूज़ किया, धोनी सचिन एंड विराट, ये सब रे नाम को लिखा और सेपरेट कर दिया कॉमा से। फिर देखिए कोलन इज यूज समटाइम्स विथ ए डैश, डैश के साथ भी कोलन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड द अबव पैसेज एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो पैसेज को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, है ना, कोलन का यूज करते हैं और डैश का, और फिर लिस्टिंग कर देते हैं क्वेश्चन के 1 2 3 4 नीचे। फिर एक एग्जाम्पल देखिए, द 3 कैंडिडेट्स आर, 3 कैंडिडेट्स हैं, कोलन और डैश का यूज करते हैं, या यहाँ पर हम लोग जो है हाइफन भी कभी कभी यूज होता है। ओके, तो मोहन लाल सोहन जैक, लिस्टिंग कर दिया हमने। ओके, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कहाँ करेंगे, विथ नेम्स ऑफ बुक्स मोनूमेंट्स एट्सेट्रा, कोई भी बुक का नाम हो मोनूमेंट्स हो तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा यूज करते, जैसे वाल्मीकि रोड, तो यहाँ बुक का नाम है ना एपिक है ये, ओके बुक ही है, तो द रामायण है, ये इन्वर्टेड कॉमा में दिए। दत्ताज, दत्ताज क्या है, मोनूमेंट्स है, तो इसको को हमने इन्वर्टेड कॉमा में दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू एनक्लोज अ क्वेश्चन और ए डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच या क्वेश्चन को हम लोग एनक्लोज करते हैं, जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, डायरेक्ट ये क्या है, स्पीच भी हो सकता है किसी के द्वारा कहा गया, लेकिन ये कोटेशन है, तो इसको हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज किया। सी सेड, उसने कहा आई मस्ट हेल्प देम, तो क्या कहा आई मस्ट हेल्प देम, इसे ये डायरेक्ट स्पीच है, इसे हमने इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज किया। ओके, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू फॉर्म पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स, पॉजिटिव केस मतलब क्या,
जैसे करण's बुक, तो करण और एपोस्ट्रोफी एंड देन एस, मतलब करण का बुक। माय ब्रदर्स स्कूल, माय ब्रदर एपोस्ट्रोफी एस माने भाई का स्कूल, मेरे भाई के स्कूल। नेक्स्ट, टू मार्क एन ओमिशन ऑफ ए लेटर, कहीं कोई लेटर को अगर मिटाना हो तो वहाँ पर हम लोग यूज कर देते हैं किसका, एपोस्ट्रोफी का, है ना। एपोस्ट्रोफी का यूज पहला पड़ा पॉजिटिव में, पॉजिटिव केस, ओके, पोजीशन बताने के लिए, और दूसरा ओमिशन ऑफ ए लेटर, जैसे कांट यानी कैन नॉट, कैन CAN, और एपोस्ट्रोफी देन T यानी कैन नॉट। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ओमिशन कौन सा लेटर है ओमिट किया गया है न ओ को, है ना। वोंट, विल नॉट, आइम, आई एम, इट्स, इट इज, आंट, आर नॉट, आइल, आई विल। तो ये सब हम लोग ओमिशन करने के लिए भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। हाइफिन, हाइफिन का यूज़ कहाँ करेंगे, हाइफन क्या है, इज ए शॉर्टर लाइन देन ए डैश, डैश से छोटा लाइन होता है। इट इज़ यूज, इसका यूज करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, जो एक साथ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना उसको हम लोग बनाते हैं, जैसे मदर इन लॉ, तो यहाँ पे हम लोग हाइफिन का यूज़ करेंगे, मदर हाइफिन इन हाइफिन लॉ। क्लासरूम, तो बीच में हाइफन दिया गया। नोटबुक्स, हाइफन का यूज कीजिए बीच में दो वर्ड्स के बीच। इंक पॉट एसेट्रा। आफ्टर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रीफिक्स है और वाइस के बाद हमने दिया हाइफन, उसके बाद प्रेसिडेंट। इसी तरह एक्स मिनिस्टर, एक्स के बाद हाइफन एंड देन मिनिस्टर। मल्टीनेशनल, दोनों के बीच एक हमने हाइफन दे दिया, ओके। डैश, डैश क्या होता है, द डैश इज लॉन्गर देन हाइफन, हाइफन से बड़ा होता है। इट इज़ यूज ऑफन विथ ए कोलोन, कोलोन के साथ ये प्राय यूज होता है, जैसे बोथ हिज डॉटर्स, कोलोन दे दीजिए, हाइफन दे दीजिए। मधु एंड राधा आर इंटेलिजेंट, दोनों इंटेलिजेंट है ना, बता रहे हैं। कैपिटल लेटर्स का अब यूज़ करेंगे हम लोग कैसे, तो कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू बिगिन ए सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस शुरू करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, जैसे हेल्प द पुअर, तो एच कैपिटल है ना। बी काइंड एंड वर्चुअस, बी कैपिटल है फर्स्ट लेटर। व्हाट इज योर नेम, डब्ल्यू कैपिटल है। डू यू नो मी, डी कैपिटल है। तो कोई भी सेंटेंस हो किसी भी तरह का, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही शुरू होता है। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव, इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल से होता है। कोई भी नेमिंग वर्ड हो ना, प्रॉपर स्पेसिफिक इंडिविजुअल, तो उसमें जैसे लंदन, मुंबई, इंडियन, इंडियन, इंडियन क्या हो गए, ये एडजेक्टिव में है, प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन, राधा, जॉन, ये सारे के सारे क्या है, ये प्रॉपर नाउन हो गए, राधा, जॉन, लंदन, मुंबई। तो ये इसका फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल से शुरू होता है। प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ, जब ये आई और ओ बीच में भी होता है सेंटेंस के, तो भी ये कैपिटल होता है। इफ़ यू वांट आई विल हेल्प यू, देखो कॉमा है, कॉमा के बाद ये आई कैपिटल ही है ना। ओ यू डेविल, ये कैपिटल है। ओ सिंगल में कि ओ आई हो तो वो कैपिटल में यूज करते, चाहे सेंटेंस के बीच में ही हो। इनिशियल्स एंड एब्रिविएशंस में हम लोग कैपिटल यूज करेंगे, जैसे BA, तो B और फुल स्टॉप जैसे यूज किया, A, BA दोनों कैपिटल लेटर में। MLA कैपिटल लेटर में, MA, MP, UNO। अब यहाँ देखिए आप PhD में क्या आ गए, P के बाद P तो कैपिटल है लेकिन H स्मॉल। यस, अगर एक लेटर से अधिक लेटर हो तो उसमें हम लोग फर्स्ट को कैपिटल करेंगे और सेकेंड को स्मॉल कर देंगे, तो PH डॉट और D को फिर नेक्स्ट को हम लोग कैपिटल करेंगे, PhD। उसी तरह देखिए BSc, B कैपिटल, SC फर्स्ट जो है साइंस का वो S कैपिटल और C स्मॉल। फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर, स्पीच ये हो गया यू नीड रेस्ट, जिसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में होगा, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर ऑफ पोएम्स ऑफ एवरी लाइन,
पोएम लिखते हैं तो उसका प्रत्येक लाइन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल से ही शुरू होगा। जैसे 2 लिटिल डिकी बर्ड्स सेट अपॉन ए वॉल, इसके नीचे भी कोई सेंटेंस आगे लिखेंगे तो वो भी कैपिटल से ही शुरू करेंगे। टाइटल एंड हेडिंग्स ये भी हम लोग कैपिटल से ही लिखते हैं। सिंड्रेला ये बुक का टाइटल है, ठीक है। अ टेल ऑफ 2 बर्ड्स ये हेडिंग है स्टोरी का। विजिट टू ए जू ऐसे है, तो देखो ये मेन जो वर्ड होते हैं वो कैपिटल में होते हैं, ठीक है, टाइटल और हेडिंग से। और बीच में जो प्रीपोजिशन आर्टिकल्स वगैरह ये सब हम लोगों का स्मॉल में होता है, ओके। फर्स्ट लेटर ऑफ डेज एंड मंथ्स नेम, दिनों और महीनों के नाम में जो पहला लेटर होता है कैपिटल होता है। जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च एक्सेट्रा, हमेशा, ओके, चाहे बीच में हो सेंटेंस के तो भी। फर्स्ट लेटर ऑफ न्यूज़पेपर कास्ट एपिक, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, हिंदू, क्रिश्चियन ये सब कास्ट है। द रामायण एपिक है, बाइबिल एक्सेट्रा ये सब कुछ क्या है कैपिटल से ही लिखे जाते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ सी, माउंटेन्स, रिवर्स ये भी फर्स्ट लेटर है कैपिटल में लिखना है। जैसे द पैसिफिक पी कैपिटल है, द एंडीज ए कैपिटल है, द गंगा या गंगेश जो भी हो तो कैपिटल से, ओके। फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन और प्रोनाउन यूज फॉर गॉड, गॉड के लिए हम अगर नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसमें हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना। गॉड इज एवरीवेयर ये शुरू में है, ठीक है। अब गॉड के लिए ही हम कह रहे हैं ही इज ओमनी प्रेजेंट, तो ही यहाँ कॉमा के बाद तो नहीं होता है ही के लिए कैपिटल, लेकिन यहाँ गॉड के लिए कह रहे हैं इसलिए एच कैपिटल होगा। दैट मीन्स हम गॉड को ही यहाँ कह रहे हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ लैंग्वेज, फेस्टिवल एंड सब्जेक्ट इन सब का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तो एच ई यू ये सब क्या है कैपिटल में। पंजाबी पी कैपिटल, क्रिसमस फेस्टिवल है ये सी कैपिटल होगा, होली अगर हो तो एच कैपिटल होगा, दिवाली हो तो डी कैपिटल, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो एम कैपिटल, इंग्लिश हिंदी जो भी हो कैपिटल में, ओके। अब और भी आप इसको जानने के लिए या रिटेन आप इसको लेने के लिए गेट ज्ञान टेक्स्ट में जाएंगे और वहाँ से आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और भी इसके एक्सरसाइज भी मैं दे दूँगी जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज इतना ही, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से आप इसका रिटेन मैटर ले सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा आप कमेंट में लिखेंगे और शेयर करेंगे इसे अपने दोस्तों के बीच, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक बटन प्रेस करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करेंगे, बताएंगे, बुरा भी लगा तो भी कमेंट करेंगे, ओके।